नामवर सहाफ़ी मरहूम मकबूल वीरे की याद में आज जम्मू में एक तकरीब का इनेकाद किया गया। साउथ कश्मीर सिविल सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम इस तकरीब के मौके पर समाज से ताल्लुक़ रखने वाली मुख्तलिफ शख्सियतों ने मकबूल वीरे को खराज अक़ीदत पेश करते हुए उनकी सहाफ़ती और अदबी खिदमात को याद किया। तकरीब में काफ़ी तादाद में अदीब, शायर और कलमकारों के अलावा सहाफ़त से वाबस्ता शख्सियात ने शिरकत की। तकरीब पर मारूफ ब्रॉडकास्टर व अदीब ब्रिजनाथ बेताब, मारूफ अदीब ज़फ़र फ़ारूक सलाती, सियासी लीडर नानाजी बातल भी मौजूद थे। मुक़र्रिरीन ने इस मौके पर सरकार से मुतालबा किया कि मरहूम वीरे के अहल खाना की भरपूर इमदाद की जाए। मकबूल अहमद न सिर्फ एक सहाबी थे बल्कि एक शायर थे, एक अफसाना निगार थे, वो इंशा भी लिखते थे। मकबूल अहमद का ओढ़ना बिछोना शायरी था, लेकिन सहाफ़त उनका पेशा था। उनके ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलू, उन्हें कभी लफ्ज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ी है। वो कभी लफ्ज़ उनके सामने, वो लफ्ज़ों का जादूगर था, वो लफ्ज़ों से खेलना जानता था। आज हमसे हमारा दोस्त, हमारा शायर दोस्त, हमारा सहाफ़ी दोस्त हमसे बिछड़ गया। मकबूल वीरे एक बहुत ही शरीफुल नफ्स इंसान और मिलनसार, एक दोस्त, एक भाई, एक अच्छे इंसान थे। मकबूल वीरे के बारे में जितना भी कुछ बोलूं बहुत कम है, क्योंकि मेरी वाबस्तगी उनके साथ पिछले 35 साल से रही है। मेरे लिए वो मेरे बड़े भाई, दोस्त, रफ़ीक थे। वो हमेशा हमारे दिलों में ज़िंदा रहेंगे। पूरे कश्मीर में और अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में जब भी कोई समस्या होती थी, लोग का उनके साथ एक मेल मिलाप जो था, चाहे पानी की प्रॉब्लम थी, चाहे बिजली की प्रॉब्लम थी, चाहे सड़क की प्रॉब्लम थी, वो बिल्कुल बखूबी उनको डीसी साहब के तक, पूरे एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाता था और बहुत बड़ी शख्सियत हमसे जुदा हो गई। पनुन कश्मीर की तरफ से आज जम्मू में एक तकरीब का इनेकाद किया गया। मार्गदर्शन डे मनाने के सिलसिले में मुनक्कदा इस तकरीब के मौके पर पनुन कश्मीर से वाबस्ता कई लीडरान और दीगर लोग मौजूद रहे। इस मौके पर पनुन कश्मीर ने इस बार मरकजी सरकार के हालिया फैसलों का खैर मकदम करते हुए कहा कि सरकार को कश्मीरी पंडित बिरादरी के मुतालबात भी जल्द हल करने चाहिए। बाद में मीडिया से बात करते हुए पनुन कश्मीर के लीडर अजय चरंगू ने कहा कि पनुन कश्मीर ने कश्मीरी पंडितों की नस्लकुशी के मुताल्लिक एक बिल मरकजी सरकार के सामने तजवीज़ की है और वो चाहते हैं कि इस बिल को पार्लियामेंट में एक एक्ट के तौर पर लिया जाए। जीनोसाइड एंड एट्रॉसिटीज़ प्रिवेंशन एक्ट के 2020 इस नाम से एक इलाबरेट बिल हमने भारत सरकार के सामने प्रपोज़ किया है और हम आशा करते हैं कि वो इस बिल को अडॉप्ट करें एक एक्ट के रूप में पार्लियामेंट में। इसमें जीनोसाइड को, कश्मीरी हिंदू जीनोसाइड को मान्यता देकर एक कॉम्प्रहेंसिव कानून बनाने की एक व्यवस्था है, जिसमें फिज़िकल जीनोसाइड या जिसको कहेंगे बायोलॉजिकल जीनोसाइड, कल्चरल जीनोसाइड और इकोनॉमिक जीनोसाइड, ये तीनों आयाम जो जाति संहार के हैं वो एड्रेस होंगे। हम ये समझते हैं कि बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर से कि भारत सरकार ने अभूतपूर्व जो कदम उठाए हैं अभी जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन करके और यहाँ पे धारा 370 को न्यूट्रलाइज करके, उन्होंने एक स्पेस क्रिएट की है कि सही मानों में जम्मू कश्मीर में जो बेसिक प्रॉब्लम्स हैं वो हल हो जाएं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आज जम्मू में एक सेमिनार मुनक्किद किया गया। शहरियत तरमीमी एक्ट से मुताल्लिक़ मुनक्किदा सेमिनार की क़यादत बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी मुरलीधर और ने की है। तकरीब के मौके पर बीजेपी के रियासती सदर रविंद्र रैना के अलावा पार्टी के दीगर सीनियर लीडरान भी मौजूद रहे। सेमिनार में शहरियत तरमीमी एक्ट की वजाहत करते हुए मुक़र्रिरीन ने कहा कि मुल्क के मफाद में उठाया गया ये कदम किसी सूरत में भारत के लोगों के खिलाफ नहीं है। इस मौके पर काफ़ी तादाद में बीजेपी से वाबस्ता अफराद और दीगर लोग मौजूद रहे। बाद में मीडिया से बात करते हुए बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी मुरलीधर राव ने इल्ज़ाम लगाया कि कांग्रेस पार्टी गैर ज़रूरी तौर पर मुल्क में इंतशार पैदा कर रही है। पार्लियामेंट में एक बार प्रस्ताव पारित होने के बाद ये संवैधानिक मुद्दे पर अंतिम फैसला अगर कोई देने वाला है तो वो उच्चतम न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है। ना कांग्रेस पार्टी कर सकती है, ना भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। पार्लियामेंट की फैसला पर पार्लियामेंट फैसला कर लिया, पार्लियामेंट के फैसला के बाद फिर अंतिम फैसला अगर कोई देने का अधिकार है तो वो सुप्रीम कोर्ट को है। सुप्रीम कोर्ट में फैसला हो, एक। दूसरा,
आपको इसके बारे में अपने बात को व्यक्त करना है, लोकतंत्र में विश्वास रखते हो, तो महात्मा गांधी ने जब जब भी हिंसा हुआ तो अपना कार्यक्रम वापस लिया था। कांग्रेस पार्टी आज तक पत्थरबाजी पर, आग लगने पर निंदा तक नहीं किया, और इस प्रकार के देश भर में आग लग जाए, हिंसा फैल जाए, इस प्रकार के कांग्रेस नेताओं ने एक सुनियोजित ढंग से जो कार्यक्रम कर रहे हैं, ये दुनिया को समझ में आ रहा है। हम इसका निंदा कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से आज जम्मू में एक तकरीब का इनेकाद किया गया। पार्टी की यौम तासीस के मौके पर प्रदेश कांग्रेस की तरफ से मुनक्कदा इस तकरीब की क़यादत पार्टी के प्रदेश सदर गुलाम अहमद मीर ने की। इस मौके पर पार्टी के कई सीनियर लीडरान मौजूद रहे। इस मौके पर पार्टी लीडरान और कारकुनों ने मुल्क की सालमियत और इत्तेहाद की बरकरारी के लिए काम करने का अपना अज़्म दोहराया। बाद में प्रदेश कांग्रेस गुलाम अहमद मीर की क़यादत में पार्टी वर्करों ने एक रैली निकालकर आइन के तहफ़्फ़ुज़ के हक़ में नारे बुलंद किए। और सारे इक़दामात अभी हाल ही में आप देख रहे हो देश में, ये कन्फ्यूजिंग है। देश इस पर ऑन बोर्ड नहीं है। आप देख रहे हो जिस तरह से पूरे देश में नौजवान, स्टूडेंट्स और स्कॉलर सड़कों पर है, आखिरकार वो इसी देश के हैं। अगर कोई कानून पास होता है और उससे किसी को तकलीफ नज़र आता है तो देश की सरकार का फ़र्ज़ बनता है वो तकलीफ भी महसूस करे, उसको एड्रेस करे। कानून ये कहता है, जमहूरियत ये कहती है। तो इसलिए हम आज के दिन पर उसी कानून की तहफ़्फ़ुज़, उसी आइन की हिफाजत के लिए फिर एक बार सड़कों पर है कि जो हमें हमारे पूर्वजों ने दिया है। अगर हम उसके दायरे के अंदर ही, चाहे सरकार किसी की हो, चाहे उनकी शेप कुछ भी हो, मगर आइन वही अडॉप्ट किया जाए जो हमारे इस देश में मौजूद है। पुंछ में भी कांग्रेस ने पार्टी का यौम तासीस मनाया। इस मौके पर पार्टी लीडरान मोहम्मद ताजमीर और रियाज चौधरी भी मौजूद थे। इस मौके पर पाकिस्तान की जानिब से लगातार की जा रही गोलाबारी, बंकर्स की तामीर का पूरा न होने, राशन की कमी और दीगर मामलात के हवाले पर बातचीत की गई। लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर फारूक खान का कहना है कि तालीमी इदारे बच्चों में डिसिप्लिन और अखलाक पैदा करने में एक अहम रोल अदा करते हैं। उन्होंने कहा कि बेहतर अखलाकी तालीम ही एक ऐसा रास्ता है जिससे बच्चे कौम की तरक्की और खुशहाली में अपना किरदार अदा कर सकते हैं। नागबनी जम्मू में एक निजी स्कूल की सालाना तकरीब के मौके पर फारूक खान ने बच्चों पर जोर दिया कि वो तदरीसी तालीम के साथ साथ अपने अंदर ऐसे अखलाक पैदा करें ताकि वो बेहतर शहरियों के तौर पर ज़िंदगी के हर शोबे में अपना काम अंजाम दे सकें। और जहाँ पे देश के नए प्राउड और यूजफुल सिटीजन बनाए जाएं, उससे बड़ा मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या चर्च और कौन सा हो सकता है। ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल त्राल के चेयरमैन अवतार सिंह ने महकमे ब्लॉक के अफसरों, मुलाजिमों और सरपंचों से ब्लॉक ऑफिस त्राल में एक मीटिंग तलब की जिसमें तामीर और तरक्की के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर अवतार सिंह ने कहा कि वो इलाके में तामीर और तरक्की के हवाले से काम जारी रखेंगे। के तहत और मनरेगा के तहत फंडिंग एलोकेट हुई है डिफरेंट पंचायत को। एक तो उन कामों की हमने देख रेख को देखना है कि वो कहाँ पहुँचे, एस्टिमेशन कितनी हुई है, कितने काम एलोकेट हो गए हैं और अगर कोई काम चल रहा है तो उसमें क्या प्रोग्रेस है। तो हम कोशिश करेंगे जितने भी हमारे प्लान के तहत हमारे प्रोग्राम्स का अप्रूवल आया हुआ है उनको काम कंप्लीट करने की हम हर मुमकिन कोशिश करेंगे। कस्बा उड़ी में रहने वाली बेशतर आबादी बीडीसी मेंबरान, म्यूनसिपल काउंसिल के काउंसलर और चेयरमैन ने आज उड़ी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने सरकार के किसी भी ऐसे इक़दाम की मुखालफत की जिसमें इलाके के पहाड़ी बोलने वाले अक्सरियती तबके को शेड्यूल ट्राइब ज़ुमरे से महरूम करने की कोशिश की जा रही हो। मुंतखब नुमाइंदों का कहना था कि 2011 की मरदमशुमारी के मुताबिक सरहदी कस्बा उड़ी और बुनियार में तकरीबन 84% लोग पहाड़ी बोलने वाले हैं, जबकि सिर्फ 16% लोग ही गुज्जर तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, जिन्हें शेड्यूल ट्राइब ज़ुमरे में लाने की बातें सामने आ रही हैं। हमारी जो पॉपुलेशन है उनकी 3% वी आर पहाड़ी स्पीकिंग पीपल।
हर वक्त हमने जो भी हुकूमत आई, हमने तमाम हुकूमतों का 30 साल से दरवाज़ा खटखटाया, जैसे शीना बोलने वालों को, जैसे करगिल और लद्दाख के लोगों को, गुजर लोगों को, लेकिन पहाड़ियों को महरूम रखा गया। ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है हमारे साथ। हम गवर्नमेंट से ये मोदिबाना ये जो गुजारिश करते हैं, अपील करते हैं कि हमारा जो देरीना जो हमारी ये मांग है एसटी स्टेटस पहाड़ियों को दिया जाए, इस पर गौर व खोज किया जाए। तमाम लोग रज़ायन देने के लिए तैयार हैं और आइंदा उड़ी में कोई भी डेमोक्रेसी प्रोसेस का साथ हम नहीं देंगे। हमारी मरकज़ से गुजारिश है कि कश्मीर के और बड़े मसले हैं, हमें डेवलपमेंट की तरफ जाना है, हमें बेरोज़गारी की तरफ जाना है, ना कि हमको भाई भाई से लड़ाना है। कि हम लोगों ने पिछले 30 साल से जो हमारी डिमांड थी कि हमारी मुश्किलात और परेशानियों के पेश नज़र जो हमने सफ़र किया है, हर नाजुक और मुश्किल वक्त में हमें एसटी जो है शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस का दर्जा मिले, लेकिन इस वक्त तक हमारी वो डिमांड पूरी नहीं की। अगर यही सिलसिला जारी रहा और अगर इसी तरह से जो हमारे सुनने में आया है कि अगर उड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी को इन्होंने एक बार फिर ये कोशिश की कि हम इसको रिजर्व करते हैं एसटी के लिए, तो मुझे लगता है हमारे साथ इतनी बड़ी नाइंसाफ़ी होगी जिसकी कभी तलाफी नहीं हो सकती। जिला पुलवामा के काकापुरा ब्लॉक के चेयरमैन उमर जान का मानना है कि ब्लॉक सतह पर काउंसिल कायम होने से दही इलाकों में तामीर और तरक्की के साथ साथ आवाम के मसाइल की सुनवाई भी हुई है। काकापुरा में मीडिया के साथ बात करते हुए उमर जान ने कहा कि काउंसिल से दही इलाकों की आबादी जहां मुस्तफ़ीद हो रही है, वहीं मरकज़ी हुकूमत की जानब से दही इलाकों के लिए चलाई जा रही मनरेगा जैसी स्कीमों से अब नौजवान फ़ायदा हासिल कर रहे हैं। ताहम उमर जान ने हुकूमत से मुतालबा किया कि दही इलाकों में बिजली सप्लाई को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम उठाए जाएं। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर में हुकूमत की जानिब से छुट्टियों के कैलेंडर में तब्दीली के फैसले पर सख्त रद्दमल ज़ाहिर किया। इस फैसले के मुताबिक मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की यौम पैदाइश और हर साल 13 जुलाई को मनाए जाने वाले यौम शुहदा के मौके पर सरकारी छुट्टी को रद्द कर दिया गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान इमरान नबी डार ने इसे उनकी पार्टी और हिमायतियों के खिलाफ जंग करार दिया। न्यूज़ 18 उर्दू से बात करते हुए इमरान डार ने कहा कि शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के कारनामों को आलमी सतह पर तस्लीम किया जा चुका है। जो आज मंसूख किए गए हैं शेर कश्मीर के बर्थडे का हॉलिडे और मार्टर्स डे, मुझे लगता है एक जो पूरा प्रोग्राम है, पूरा जिस तरीके में बीजेपी सरकार ने जम्मू एंड कश्मीर के साथ जो ज़्यादतियाँ की हैं, ये उसकी भी एक कड़ी है। शेर कश्मीर का कंट्रीब्यूशन जो पूरे कंट्री को पता है, मुझे नहीं लगता है कि हमको दोहराने की ज़रूरत है। लेकिन अफसोस से कहना पड़ रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के खास कर के ख़िलाफ़ एक ऑल आउट वॉर जो डिक्लेयर किया गया है, जिसमें हमारी लीडरशिप, जिसमें 2 फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, बाकी लेजिस्लेटर्स, फॉर्मर मिनिस्टर्स अभी तक बंद किए गए हैं, और ये सारी उसी चीज़ की एक जो है एक डिज़ाइन के तहत किया जा रहा है। बहुत सरासर गलत हुआ ये, जिस तरीके में अनडेमोक्रेटिकली एक सिविलियन गवर्नमेंट ने डिसीजन नहीं लिया, ये ब्यूरोक्रेटिक डिसीजन है, तो इसमें लोगों का भी मुझे नहीं लगता है कोई जो है एक्सेप्टेबिलिटी होगी। मामले पर कांग्रेस लीडर अब्दुल गनी खान का कहना है कि इस तरह की हरकतों से कुछ हासिल नहीं होगा। इस वक्त कश्मीरियों को गले लगाने की ज़रूरत है, न कि उसके जज्बात से खेलने की। गुजारिश करूँगा अपने गवर्नमेंट से, अपने लेफ्टिनेंट गवर्नर जी से और मोदी जी से, ऐसी चीज़ें मत करो, क्योंकि कश्मीरी एक जज्बाती कौम है और हमेशा हम ये पास रखेंगे कि जो भी कोई छुट्टी है, चाहे शेख साहब का दिन है, क्योंकि शेख साहब एक तहरीक रह चुके हैं इस कश्मीर के लिए, या हमारे जो शोहदा है वो तहरीक बने हैं इस कश्मीर के लिए, क्योंकि उस वक्त भी कांग्रेस हमारे मुद्दे में आ गई, उन्होंने यहाँ गांधी जी आ गए, यहाँ नेहरू जी आ गए, यहाँ बहुत सारे लोग आ गए, तो इस वक्त ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। इससे आप कश्मीरियों के जज्बात से खेल रहे हैं। कश्मीरियों को आप गले लगाओ, जिस तरह पिछली दफ़ा अटल जी ने कहा या मोदी जी कह रहे हैं कि भाई कश्मीरियों को गले लगाओ और फिर देखो क्या चीज़ होगी। आप कश्मीरियों को धक्का मत दो, चाहे हम किसी का नाम बदलेंगे, किसी का कुछ करेंगे, कि या कोई रोड का नाम बदले, इससे कश्मीरी बहुत कौम जो है शरीफ कौम है, वो हमेशा यही चाहती है कि उनको आप मोहब्बत से पेश आओ, वो भी आपसे मोहब्बत करेंगे।
जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से साल 2020 के लिए जारी किए गए सरकारी छुट्टियों के कैलेंडर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी आमने सामने आ गई हैं। जहां एक तरफ बीजेपी इस कैलेंडर को सराहते हुए यौम शुहदा के दिन को छुट्टी मनसूख करने के हक में है, वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस साबिक वज़ीर आला शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के यौम पैदाइश की छुट्टी को मनसूख करने पर सख्त नाराज़ हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सूबाई सदर देवेंद्र सिंह राणा का कहना है कि शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की शख्सियत से किसी को इनकार नहीं हो सकता, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोगों के तई उनकी खिदमात को सभी जानते हैं। 13 जुलाई की छुट्टी है, वो छुट्टी है जबकि कम्युनल राइट्स हुए थे जम्मू कश्मीर में और एंटी जो माइनॉरिटीज़ थी, हिंदुओं को जो है प्रताड़ित किया गया था, उनको मारा गया था, तो उसको उन्होंने छुट्टी और एक जो है शहीदी दिन का नाम दिया गया, जो बिल्कुल जो है कम्युनल लाइंस पर था। इसी तरीके से शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जिन्होंने बिल्कुल डिविसिव जहाँ राजनीति की, बांटने की राजनीति की, और आज जो जम्मू कश्मीर है उसकी जो स्थिति बनी जो इन दिनों में, वो शेख अब्दुल्ला उसके लिए ज़िम्मेदार थे। 2 नेशन थ्योरी में वो विश्वास करते थे, तो दोनों छुट्टियां जानी चाहिए थी, वो गई हैं। हम जो यूटी गवर्नमेंट है, चाहे वो लद्दाख की है चाहे जम्मू कश्मीर की है, इनको बहुत बहुत बधाई देते हैं कि इन्होंने जो सही काम किया है। लेकिन महाराजा हरी सिंह, उनके जन्मदिन की छुट्टी होनी चाहिए थी, लेकिन वो नहीं हुई, तो हम ये विश्वास करेंगे कि आने वाले वक्त में इसको विचार किया जाए। लेकिन एक्सेशन डे जो हुआ है वो महाराजा हरी सिंह के साथ जुड़ा हुआ है कि जब उन्होंने जम्मू कश्मीर का विलय जो है भारत के साथ किया, उसकी छुट्टी हुई है। ये राष्ट्रवाद के लिए बहुत ही सुखद बात है, राष्ट्रभक्त लोगों के लिए बड़ी सुखद बात है। शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की शख्सियत सुनहरे अक्षरों में हमेशा तारीख़ में लिखी जाएगी। जम्मू कश्मीर की तारीख़ शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के बिना मुकम्मल नहीं हो सकती, और जितनी भी कोशिशें पहले भी हुई और आगे भी हो रही हैं वो सारी की सारी नाकामयाब होंगी, क्योंकि शेर कश्मीर का नाम सुनहरी अक्षरों में वक्त की दहलीज पे लिखा हुआ है, और कोई भी सैलाब, जितना भी मजबूत सैलाब आए, वो उन अक्षरों को वक्त की दहलीज से मिटा नहीं सकता। वो चमकता सितारा था, वो चमकता सितारा रहेगा। पुलिस ने श्रीनगर से 3 नकली मिलिटेंटों को गिरफ्तार किया है। ये अफराद रात के दौरान बैरूनी रियासतों से आने वाले ट्रक ड्राइवर्स को डरा धमका के लूटते थे। इस सिलसिले में श्रीनगर के पारिमपुरा पुलिस स्टेशन ने 3 अफराद को हिरासत में लिया है। पिछले चंद महीनों से सरगर्म इस ग्रुप से नकली बंदूकें और पिस्तौल बरामद किए गए। पुलिस का कहना है कि इन्होंने 2 लाख से ज्यादा की रकम अभी तक मुख्तलिफ अफराद से लूट ली थी। इन बातों का इजहार श्रीनगर के SSP डॉक्टर हसीब मुगल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया। उनका कहना है कि इन अफराद की वजह से कौमी शाहराह के शहरी इलाके में खौफ का माहौल बना रहता था। जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त के बाद से बने हालात का इन लोगों ने फ़ायदा उठाने की भरपूर कोशिश की। ताहम पुलिस ने रिपोर्ट मिलने के बाद 15 दिन के अंदर ये मामला हल कर दिया। महीने से हमें ये शिकायत मौसूल हो रही थी कि जो हमारे नॉन स्टेट ट्रकर्स हैं, पर्टिकुलरली जिनका नंबर JK के अलावा होता है, पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, इवन साउथ साइड के ट्रक्स थे, उनमें कुछ लोग शिकायत करते थे कि हमें हाईवे पे जी रोका जाता है और लोग प्रिटेंड करते हैं कि हम मिलिटेंट हैं और उसकी आड़ में हमसे जो है कुछ पैसा लूटा जाता है। बहुत से लोग शिकायत फॉर्मली नहीं करना चाहते थे, तब भी हम लोग इसको फॉलो करने के उसमें थे, और कुछ लोगों ने शिकायत की जिस पे हम लोगों ने FIR दर्ज किया। तो मुझे लगता है कि ये जो हम लोगों ने अभी 3 लोग पकड़े हैं, आकिब मुश्ताक है एक, जो यहाँ पंपोश कॉलोनी पालपुरा नूरबाग में रहता है। रमीज़ जो अहमद डार है, ये भी पालपुरा नूरबाग इलाके का है, और शबीर अहमद जो है पख्तू, ये बोटमैन कॉलोनी भिमना का है। इनका एक साथी अभी फ़रार है। आकिब से हमें एक डमी AK-47 जो रिकवर हुई है और एक नाइफ़ उसके पास बड़ी सी है, और रमीज़ के पास भी ये डमी AK-47 है, और शबीर के पास जो है एक पिस्टल है, ठीक है ना, द टॉय पिस्टल सर, वो हुई है। और उसके अलावा जो कैश इन्होंने टोटल एक्सटॉर्ट किया है, जिसकी डिटेल हमारे पास अभी तक आई है, 2,84,000 रुपये इन्होंने टोटल इन महीनों में किया है, जिसकी अभी रिकवरी इनसे कैश तो सिर्फ 14,200 हुआ है, बाकी पैसा इन्होंने दाएं बाएं इस्तेमाल कर दिया है। एक गाड़ी DL नंबर की है, उसकी भी हम तहकीक कर रहे हैं, इनके से हुई है। मोबाइल 4 है इनके पास, और कुछ ज्वेलरी भी है जो इन्होंने, हमें लगता है किसी तरह से गन पॉइंट पे हो सकता है हाईवे में कहीं लूटी हो।
तो ये डिटेल्स थी जो हमें लगा आपके साथ शेयर करनी ज़रूरी हैं। तो हमें लगता है कि इस ग्रुप के पकड़ने से एक तो हम ये पर्दा क्लियर कर रहे हैं कि ये जो भी वारदातें हुई ये शायद डायरेक्टली मिलिटेंसी से रिलेटेड नहीं थी। ये फेक और फिक्टिशियस जो थे लोग थे जो मिलिटेंट प्रिटेंड करके लोगों का पैसा लूट रहे थे, इसलिए वो सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी ड्राइवर्स में मुझे लगता है आज के बाद कम हो जानी चाहिए। और हमारी जो प्रेजेंस और इन्वेस्टिगेशन फॉलोअप इसका हुआ है वो काफ़ी मुझे लगता है कि कमेंडेबल है, क्योंकि हमारी जो वेस्ट सिटी पुलिस वेस्ट है इन्होंने पिछले कम से कम 15-20 दिन से दिन रात हर तरह की मेहनत की, बंदों को एग्जामिन किया, उनको क्रॉस एग्जामिन किया और उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल सर्विलेंस को एनालाइज करने के बाद वो फाइनली इन तक पहुंच पाए। तो मुझे लगता है ये पुलिस की ये काफ़ी अच्छी कामयाबी है। कश्मीर में इस साल मौसम कई साल के बाद अपने तेवर दिखा रहा है। श्रीनगर में सुबह के औकात में सर्दी की शिद्दत बढ़ रही है। झील डल के किनारे जम चुके होते हैं। सर्दी की वजह से पारा हर गुजरते दिन के साथ नीचे चला जा रहा है। महकमे मौसमियात ने इस साल सर्दियों में भारी बर्फबारी की पेशेनगोई भी की है और लोग इसके लिए तैयार भी नजर आ रहे हैं। इस साल 7 नवंबर को हुई पहली बर्फबारी के साथ ही पारा लगातार गिर रहा है और अगर आज रात की बात करें तो आज रात जो टेम्परेचर है -5.8 डिग्री तक लुढ़क चुका है। और वहीं अगर हम बात करें जो गुलमर्ग की बात करें तो -7.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और वहीं यहाँ पे बात अगर हम करें तो पहलगाम में जो टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है वो -11.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है, जबकि दुनिया का दूसरा सबसे सर्द तरीन इलाका द्रास वहाँ पे -28.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया और वहाँ पे भी लोगों को काफ़ी मुश्किलात से दो चार होना पड़ रहा है। ठंड की लहर है वो बढ़ चुकी है और सुबह के औकात में जो नल है नल भी जम चुके होते हैं। और झील डल की बात करें या फिर दरिया जहलम की बात करें तो किनारों पे जहाँ पे कम पानी है, ठहराव जहाँ पानी का है वहाँ पे वो मुंजमद हो रहे हैं और जिसकी वजह से काफ़ी लोगों को परेशानी भी हो रही है। और अगर हम बात करें जो यहाँ पे दिन को खुली धूप रहती है और आसमान साफ रहता है, जिसकी वजह से रातें ठंडी हो रही है और जो दर्जे हरारत है वो कम हो रहा है। और यहाँ माइंस में टेम्परेचर जाने की वजह से लोग खासे परेशान हैं। हालांकि महकमे मौसमियात की अगर हम बात करें तो उनका कहना है कि 31 के बाद एक सिस्टम बना हुआ है जिसकी वजह से प्लेन्स में बारिश हो सकती है और वही जो ऊपरी इलाके हैं वहाँ पे बर्फ़बारी हो सकती है। और उम्मीद जताई जा रही है कि उसके बाद शायद यहाँ पे ठंड से लोगों को किसी हद तक राहत नसीब होगी। और वहीं यहाँ पे लोग इस ठंड की वजह से मुख्तलिफ चेस्ट डिजीज़ और नज़ला ज़ुकाम के भी शिकार हो रहे हैं, जिसकी वजह से अस्पतालों में लंबी कतारें देखने को मिल रही है। जहांगीर अजीज़ के साथ सनम तसद्दुक, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। सयाहती मकाम गुलमर्ग, द्रंग और टंगमर्ग में शदीद सर्दी की वजह से लोगों का जीना मुहाल हो गया। गुलमर्ग में -7.5 डिग्री दर्ज हरारत रिकॉर्ड किया गया। द्रंग, टंगमर्ग और गुलमर्ग में आबी ज़खार और नल मुंजमद हो गए हैं। ताहम सयाह यहाँ खूब लुत्फ ले रहे हैं। सयाह अक्सबंदी करने में मसरूफ़ नजर आते हैं। गुलमर्ग और टंगमर्ग में शदीद सर्दी से पैदा शुदा सूरत हाल का जायजा लिया हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन हुर्रा ने। गुज़श्ता शब कम से कम दर्जा हरारत -11.2 रिकॉर्ड किया गया है। ताहम गुलमर्ग में दर्जा हरारत में कमी वाक़ा हुई है। आज रात गुलमर्ग में जो दर्जा हरारत है वो -7.5 तक पहुंच गया है और रिकॉर्ड किया गया है। यहाँ आप मेरे पीछे देख सकते हैं, तस्वीरों से आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह यहाँ पे एक पाइपलाइन जो है वाटर सप्लाई स्कीम की एक पाइपलाइन बिछी हुई है। पानी है वो मुंजमद हो गया है और यहाँ ये पानी पूरा जम चुका है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लग रहा है कि ये आर्टिफिशियल है मगर ये एक ओरिजिनल है, ओरिजिनल यकबस्ता बन चुका है। और इसी तरह जब हम द्रंग की बात करेंगे, टंगमर्ग की बात करेंगे, गुलमर्ग की बात करेंगे और द्रंग में भी जगह जगह जो है वो यकबस्ता आवेजान हो चुके हैं और वहाँ जगह जगह जो पानी के ज़खायर है वो मुंजमद हो गए हैं। और इस सर्दी की शिद्दत की सर्दी से यहाँ पे लोगों में काफ़ी मुश्किलात दरपेश आ रहे हैं। इस साल की आमद के साथ ही यहाँ पे शदीद बर्फबारी या बारिशें होने का इम्कान नजर आ रहा है। मुनीर हुसैन, न्यूज़ 18 उर्दू, गुलमर्ग। लद्दाख में इतनी सर्दी है कि ऐसा लगता है कि रगों में खून जम जाएगा। इस वक्त लद्दाख में दर्जा हरारत -22 डिग्री सेल्सियस है।
शदीद सर्दी की वजह से लद्दाख में जिंदगी थम सी गई है। दरिया मुंजमद हो गया है और पाइप में पानी भी जम गया है, जिससे लोगों को सख्त मुश्किलात का सामना है। सर्दी की बात करें और लद्दाख का नाम ना आए, ऐसा हो नहीं सकता है। जी हाँ, इस वक्त मैं लद्दाख में हूँ और इस वक्त यहाँ जो टेम्परेचर है वो -22 चल रहा है। इसका अंदाज़ा आप मेरे पीछे जो जमा हुआ जो दरिया है उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ किस हद तक सर्दी है, जो कि रात को गिरकर -30 से -31 डिग्री तक चला जाता है। अगर हम यहाँ के लोगों की बात करें, यहाँ के जो लोगों की बात करें तो यहाँ की जो ज़िंदगी है वो थमसी गई है। जो यहाँ खासकर अगर हम देखें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है लद्दाख में यहाँ के लोगों को, वो यहाँ वाटर सप्लाई को लेके आते हैं, क्योंकि जो घर में जो वाटर सप्लाई जो हैंडपम्प है वो पूरी तरह जम जाते हैं और केवल एक ही ऑप्शन रहता है, यही जो दरिया है इसी को तोड़कर इसके अंदर से पानी निकालना है और घर के लिए लेके जाना है और इसी में ही जो घर के जितने भी कपड़े हैं वो इसी में ही धोना है। इन सबको देखकर यही लगता है कि लद्दाख के लोगों को काफ़ी परेशानी होती है इस सर्दी को लेकर। लद्दाख से मैं नूर इस्लाम, न्यूज़ 18 उर्दू।